अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं इस समय जो लाइव आया हूँ, लाइव आने का एक मुख्य कारण है कि आज मैं अपने जो न्यूज़ नाउ की फैमिली है उनसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, और देखते हैं कि कौन कौन जो है वो ईद मुबारक का जो है वो पैगाम जो है वो देता है। और बात करें तो आज पहला दिन है शावल का, और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से आज जो है 1445 ईस्वी जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर ईद की नमाज की अगर बात करें तो ईद की नमाज जो है हर जगह पे अपना अपना टाइम है। कहीं मैं आज पढ़ रहा था कश्मीर के कई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ईद की नमाज जो है कहीं पे 7:30 बजे रखी गई है, कहीं पे 9 बजे करीब रखी गई है, कहीं पे 10:30 बजे करीब रखी गई है। आप वो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं कि नमाज जो है वो कहाँ कहाँ पे कितने कितने बजे रखी जाएगी। और जिस जिसको खुशी है ईद की वो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है ईद मुबारक खैर मुबारक जो है वो जरूर लिखे। और सभी, सिर्फ मुसलमान भाई नहीं बल्कि जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, वो भी जरूर लिखें। और ईद का त्योहार जो है वो बड़ा ही खुशियों का बड़ा त्योहार रहता है, और मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ा दिन रहता है। और इस दिन के अंदर आप जानते ही हैं पहले रोजे रखे जाते हैं। अफसोस रहता है कि कई बार 30 रोजे होते हैं, कई बार 29 रोजे होते हैं, और इस बार भी जो है वो 29 रोजे हुए। और सबकी यही कोशिश थी कि शायद 30 रोजे हो जाते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन चलिए, ऊपर वाले की जो मर्जी है, चांद जो है वो 29वें रोजे में जो है वो चांद नजर आ गया, और ईद जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। हालांकि बड़ी असमंजस की सिचुएशन रही, कहीं पे चांद नजर आ गया, कहीं पे चांद नहीं नजर आया। और दिल्ली के अंदर जो है वो ईद की नमाज कल होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर आज हो रही है, साउथ इंडिया के इलाकों के अंदर जो है वो ईद की नमाज आज अदा की जा रही है। वैसे ही इस ईद का अगर कहें तो ये चांद के ऊपर ये ईद डिपेंड रहती है। और वैसे भी अगर एस्ट्रोलॉजर्स की माने, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी, जो सूरज जो आसमान में जो रहते हैं, उनकी अगर माने तो उनका लगातार ये कहना था कि सऊदी अरब के साथ जो है इस बार इंडिया के कई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ईद की जा सकती है। तो वही चीजें जो है वो कल भी जो है वो देखने को मिली। कहीं ना कहीं असमंजस की सिचुएशन देखने को मिली। पहले लद्दाख ने जो था वो डिक्लेयर किया कि ईद की नमाज जो है वो कल अदा की जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर चिनाब खित्ता, चिनाब वैली से भी जो था वो एक बात निकल के सामने आई कि ईद का चांद जो है वो नजर आ गया है। वैसे ही ये ईद जो है बड़ी ही इसमें जो है सिचुएशन रहती है, चांद का बड़ा जो है वो नजरिया रहता है, क्योंकि बहुत पंगा रहता है। और कई लोग जो है वो ईद कल मना रहे हैं और कई लोग जो है वो ईद आज मना रहे हैं। लेकिन ईद जो है अगर देखा जाए, अगर चांद की अगर बात करें ना, तो ईद जनाब आज ही है। जो चांद का फोटो आया है वो चांद का फोटो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फोटो आया है, और जो ईद का चांद होना चाहिए वही ईद का चांद जो है वो आया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ईद की जो नमाज रहती है वो 2 रकात जो है वो नमाज रहती है। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो 7 तकबीरें रहती हैं, यानी कि हर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कहीं पे 7 तकबीरें रहती हैं, कहीं पे 12 तकबीरें भी जो है वो की जाती हैं। लेकिन ये 7 तकबीरें जो है आपने किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से अदा करनी है, किस तरह से नमाज पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 तकबीरों के अंदर जो है अल्लाह अकबर जो है वो कहा जाता है, और पहली रकात रहेगी उसके अंदर 3 बार तकबीर की जाएगी, और रुकू में जाने से पहले भी जो है वो 3 बार जो है वो जो है तकबीर की जाएगी। फिर उसके बाद कई सुन्नी जो है वो 12 तकबीरें भी जो है वो पढ़ते हैं। अगर शियों की बात करें तो वो 6 तकबीरें पढ़ते हैं पहली रकात के अंदर, फिर उसके बाद दूसरी रकात के अंदर। लेकिन ईद जो है, ईद उल फितर जो है वो सब मनाते हैं। अब रामेश्वर सांगड़ा जी कह रहे हैं कि हॉलीडे कब है। भाई जम्मू कश्मीर में तो हॉलीडे आज जो है वो होगी, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा भी जो है वो बधाई पेश कर दी गई है, कई बड़े बड़े उच्च अफसर्स के द्वारा भी जो है वो बधाई पेश कर दी गई है। तो हॉलीडे आज ही रहेगी, लेकिन जहां पे कल ईद होगी हॉलीडे कल वहां पे मनाई जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आज अगर आप जो है वो ईद
मुबारक के जो है वो अगर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ईद मुबारक का मैसेज करें तो वो अच्छा रहेगा। एक बड़ा ही प्यारा संदेश जो है वो पूरे देश भर में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी सहाफत की, जब भी मैंने कोई रिपोर्ट की, जब भी मैंने कोई बात कही, हमेशा भाईचारे की बात की। मैंने कभी भी भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं की है। तो आज हॉलीडे तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और अपने करीबी जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जो दूर दराज कहीं बाहर देशों में बैठे हैं, उनको भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो टैग कर सकते हैं और टैग करके आप उनको ईद मुबारक जो है वो पेश कर सकते हैं। क्योंकि ईद उल फितर जो है, ये आप जानते हैं, पहले रमजान रखते हैं हर मुसलमान भाई, मैंने भी रोजे रखे, रोजे रखते हैं। रोजे रखने के बाद जो है आप जानते ही हैं ये ईद का दिन आता है और ये मीठी ईद का दिन आता है। और ये मीठी ईद जो है वो हम सेवियों के साथ, खीर के साथ, हलवे के साथ जो है हम मनाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जहां पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है वो ईद मनाई जा रही है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे जो फलस्तीन के अंदर भाई बैठे हैं, उनके लिए आज ईद किस तरह से रहेगी, अब तो वो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वहां पे कितना तबाही का मंजर जो है वो हुआ और हर मुसलमान जो है वो फलस्तीन की बात कर रहा है। और कल भी मैं देख रहा था जब ग्रैंड मुफ्ती साहब लाइव आए थे, तो उन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो काफी चीजें जो थी वो फलस्तीन को लेके कही जा रही थी। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं और मैं अपने सारे तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे इस समय लाइव भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आज जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फलस्तीन के लिए जो है वो दुआ जरूर करें। और खसूसी तौर के ऊपर अपने इमाम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, सबको जो है वो इस चीज का इत्तला जरूर करें कि उन लोगों के लिए भी जो है वो दुआ करें, ताकि वहां पे अमन और शांति जो है वो बनी रहे। और जितने भी हमारे भाई हैं, क्योंकि मैंने आपको एक रिपोर्ट पहले भी बताई थी जिसके अंदर तकरीबन 30,000 बच्चे जो है वो यतीम हो गए। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 30,000 सिर्फ अभी एक आंकड़ा सामने आया है, लेकिन ऑफिशियली जो है वो अभी कितना है वो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 30,000 के करीब जो है बच्चे जो है वो अनाथ हो गए। उनके माँ बाप ने जो है वो अपने अपनी शहादतें वो जो है वहां पे दे दी और वो उस वार के अंदर जो है वो मारे भी गए। लेकिन चलिए, हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम काफी दूर बैठे हैं, और दुआ कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए और ईद जो है उनकी अच्छी रहे। वैसे मैंने रमजान के महीने के अंदर जो है कई बातें आपको भी कही, कई बातें मैंने कही। अगर कोई किसी बात का आपको कोई बुरा लग गया होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि कई लोग जो है वो इफ्तारी की जो थी वो वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। कई लोग इफ्तार पार्टीज की जो थी वो वीडियोस डाल रहे थे। लेकिन मैंने एक संदेश दिया था और उस संदेश के बाद मुझे कई लोगों के फोन कॉल्स भी आए, कश्मीर से आए, जम्मू से आए और कई मुख्तलिफ भारत के कई हिस्सों से जो है मुझे फोन कॉल्स आए कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम बड़े अच्छे से शानो शौकत से जो है हम रोजा इफ्तार कर रहे हैं और हम वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो फलस्तीन में बैठे हुए लोग हैं। जब वो हमारी वीडियोस देखते होंगे, जब वो हमें देखते होंगे, या ऊपर वाला जब हमें देखता होगा कि हम किस तरह से खा रहे हैं, जब हमारी आखिरत में पकड़ होगी तो हम वहां पे क्या जवाब देंगे। ये चीजें जो थी मैंने उस दिन कही थी और काफी लोगों को ये चीजें पसंद भी आई। खैर, आज मीठी ईद है और आज बातें भी मीठी मीठी करेंगे। और सभी लोगों को, तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम सिख भाइयों को, तमाम ईसाई भाइयों को मेरी तरफ से, न्यूज नाउ की तरफ से, जो हमारे चैनल हेड है फहीम टॉक सर, उनकी तरफ से, और जितनी भी हमारी टीम की फैकल्टी है, सबकी तरफ से जो है आपको ईद की बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जितने भी आपके लोग, जो भाई बंधु जो बाहर बैठे हैं देशों में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको टैग कर सकते हैं और उनको ईद मुबारक जो है वो पेशकश कर सकते हैं। फिलहाल मुझे पता है कि ईद का जो है आज ईद की नमाज जो है वो अदा की जाएगी। कई इलाकों के अंदर जो है इस समय ईद की नमाज अदा की जा रही है और कई इलाकों के अंदर जो है वो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे जो है ईद की नमाज जो है वो रखी गई है। और उसके बाद एक दूसरे के घर में जो है आपने जाना है खुशी खुशी। और इस ईद के दिन आप ये भी सुन लीजिए, इस ईद के दिन अगर कोई आपकी नाराजगी है आपसी रिश्तेदारी के अंदर, आपसी दोस्ती यारी के अंदर, तो आपने उस दोस्ती यारी को, जो नाराजगी है, जो भी आपकी नाराजगी चल रही है, उसको खत्म करना है। अन्यथा अगर आप उसको खत्म नहीं करेंगे तो आपकी ईद जो है वो
قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ عید جو ہے وہ بھائی چارے کا پیغام ہے، یہ عید جو ہے وہ میٹھی عید ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کے جو آپس کے جو لڑائی متبھید جو بھی ہے وہ آپ نے ختم کر کے ایک دوسرے سے گلے مل کے جو ہے وہ عید کا مبارکباد جو ہے ان لوگوں کو بھی پیش کرنی ہے۔ فی الحال آپ اسی طرح سے بن رہے دا نیوز ناؤ کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، آداب و السلام علیکم۔